कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा, कदरी अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौली माँ कुनम खातिमा। अगर दावत मुरद कुनी बर कबूल मनो दस्त दामानी आले रसूल। हुक्म की तामील कर रहा हूँ। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ। जो मैं कह रहा हूँ अगर हर एक के दिल की यही पुकार है तो दीवानों की जबान बंद नहीं रहती है। मेरे इमाम तो फरमाते हैं क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाए। इधर से भी चेहरों पर मुस्कुराहट हो, चेहरे मुरझाना नहीं चाहिए। अल्लाह का फजल है कि हम सब सुन्नी हैं। अगर हम गौसे पाक को मानते हैं तो मदारे पाक को भी मानते हैं, और मदारे पाक को मानते हैं तो आला हजरत को भी मानते हैं, आला हजरत को मानते हैं तो ख्वाजाए पाक को भी मानते हैं, ख्वाजाए पाक को मानते हैं तो साबिरे पाक को भी मानते हैं। लेकिन मानते शरीयत की रोशनी में है। और हमें आला हजरत के मसलक ने यह सिखाया है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। तरतीब जो बयान की गई है इसको देखिएगा। खल्क से औलिया, खल्क में आप हो, मैं हूं, मुझ जैसे हैं, उनसे बड़ा मकाम खल्क से औलिया। अगर समझ रहे हो मेरा इशारा तो मैं बता दूं आपको। खल्क से, इधर देखिए मुझे, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह बोलिए। चेहरों पर मुस्कुराहट हो इसलिए कि मैं जिक्र आला हजरत नहीं, जिक्र मुस्तफा बहवाले आला हजरत कर। मैं बहुत साफ सुथरी बात करने वाला हूँ और अल्लाह का फजल है। पहले मैं ये बता दूं कि शहजाद को इसकी फिक्र कभी नहीं रहती है कि ठटिया वाले बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि मेरी रोजी का ठेका तुमने नहीं लिया है, मेरा परवरदिगार मुझे रोजी देने वाला। मैं किसी के चेहरे को देख के ना अपना फैसला बदलता हूँ, ना अपनी तकरीर का रुख बदलता हूँ। जो कहना है डंके की चोट पे कहूंगा, और रब का करम है दलील की रोशनी में कहूंगा। अगर किसी को डाउट है तो दौराने तकरीर भी सवाल कर सकता है। शहजाद सुनकर नहीं पढ़ के तकरीर करता है। मैं इत्मीनान पहले इसलिए दिला रहा हूं ताकि आपको मेरी बात पर एतमाद हो, और कुरान और हदीस से बोलूं तो आप मेरी बात को मानना, और अगर उससे इधर उधर की हवाई फायरिंग हो तो शहजाद की गुफ्तगू पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हदीस मुस्तफ़ा मिल जाए तो मुसलमान होने के नाते मुस्तफ़ा की हदीस को दिल में बसा के लेकर, अगर मुसलमान हो तो, और यकीनन मुसलमान हो, जब हो मुसलमान तो दिल में उस बात को बसा कर लेकर के जाना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कलाम से, उनके सलाम से बहुत सारे चिढ़ते हैं। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये ना देखो लिखा किसने है, ये देखो लिखा किसकी शान में है। अगर जरा भी अल्लाह ने भेजे में तुम्हें अकल दी है, दिमाग रखते हो, तो ये क्यों देखते हो? इमाम अहमद रजा खान से ही चिढ़ है ना, मुस्तफा से तो चिढ़ नहीं है ना, सरकार से तो प्यार है। नबी का इश्क अगर होगा, वो आपका उन्वान भी इश्क मुस्तफा है, इसी पर मुझे गुफ्तगू करना है। अगर सरकार का इश्क होगा तभी मुसलमान होंगे, वरना मुसलमान नहीं हो सकते। तो यार चेहरा अहमद रजा का देखा, मुस्तफा की तारीफ को क्यों नहीं देख लिया? आला हजरत ने अपना तब कहा है, वही कहा है जो हजरत हस्सान इब्ने साबित ने कहा था। हजरत हस्सान ने कहा, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। कहने लगे सरकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसा बना
बनाया है, आप में कोई ऐब नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ऐसा लगता है जैसा आप चाहते थे रब ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बना दिया है। तब आला हजरत कहने लगे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमआ है कि धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने वाहिदी, फैज़ाने जिंदा शाहमदार, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, इश्क़े मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, क्या बात। और भाई एक बात सुनो, ये तो वो होगा जो सरकारे शामदार या किसी बड़ी की बुराई करे जिसकी अक्ल ही खत्म हो गई है। क्या बात हजरत। अबे हमने तो आला हजरत के मसलक में ये पढ़ा है, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। क्या बात है, वाह वाह। अबे उलझता वो है जो अक्ल गायब कर चुका है, हमने उलझना नहीं सीखा है, चिमटना सीखा है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आला हजरत की तालीम यही सिखाती है। कौन कहता है अजमेर के ताल्लुक से आला हजरत ने नहीं लिखा? आप होश के नाखून लेके बोलिए तो सही, मजरए चिश्तो बुखाराओ अजमेर, कौन सी किस्त पे परसा नहीं झाला। क्या बात है, समझ गए आप? मैं सिर्फ इशारे में बात कर रहा हूँ, चूंकि मुझे बात लंबी करना है, ज्यादा लंबी गुफ्तगू एक उन्वान पे लूंगा तो फिर लंबी बात हो जाएगी। बात मैं अर्ज कर रहा था, आला हजरत ने लिखा क्या? वही तो लिखा जो हजरत हसन कहकर गए। बता दूं क्या कहकर गए? जब सरकार के दौर में मेरे मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी में काफिरों ने, कुफ्फारे कुरैश ने मेरे नबी की तौहीन में अशआर लिखे, सरकार ने सहाबा जमाए, मेरे नबी ने फरमाया भाई थोड़ा सा फ्री कर दो यार, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, इसका थोड़ा दम घुट रहा है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ मुझे भी हो रही है। माइक अच्छा है लेकिन थोड़ी सी सेटिंग कर दीजिए, इसको फ्री कर दें और ऐसा फ्री कर दें कि पब्लिक की समझ में आए, है ना? इसका बेस खोला है, क्या खोला है आपने? बेस खोल दिया है? बेस नहीं खोला है? अच्छा, तो फिर आवाज थोड़ी साफ करें और इसको फ्री कीजिए। साफ करने का मतलब ये नहीं कि आवाज धीमी कर दें, इको कम कर दीजिए, इसका इको ज्यादा खुला हो तो। तवज्जो है जी, बताओ। सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या बात है, हथियार से माल से मेरी मदद करते हो, जबान से क्यों नहीं करते? सहाबा इकराम ने सरकार से अर्ज की, क्या मामला है? कहा कुफ्फारे कुरैश मेरी तौहीन में अशार लिख रहे हैं, कौन जवाब देगा? हजरत हसन ने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं खड़ा हूँ। अशार लिखने लगे, वहसना मिन कलम तरा कत्तु आइनी वअजमला मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हजरत हसन कहते हैं, आका आप जैसा हसीनो जमील अल्लाह ने, मेरी आंख ने देखा ही नहीं, किसी माँ ने आज तक पैदा किया ही नहीं। हमने कहा आला हजरत आप क्या कहने लगे? फरमाते लम याते नज़ीरों का मिस्र फी नफी नजरिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना। हमने कहा आला हजरत और बताइए। कहने लगे हजरत हसन को पढ़। हजरत हसन ने कुफ्फार को ललकार के हुए कहा था, लिसानी सारिमुन ला ऐब फी व बहरी ला तुकद्दिरुहु तला। आपने जब सरकार ने फरमाया मेरा दिफा क्यों नहीं करते, अशआर लिख लिख के, शेर लिख लिख के, हजरत हसन कहने लगे हे कुफ्फारे कुरैश, होश के नाखून लो, हसन नबी का दीवाना खड़ा हो गया है, अब इसके अशआर निकलेंगे। आपने कहा लिसानी सारिमुन ला ऐब फी, सुनो हसन की जबान जबान नहीं है, काटने वाली तेज तलवार है। और सुनो तुम्हारे अशार क्या है? मेरे अशार की मिसाल समंदर की सी है, तुम्हारे अशार की मिसाल डोल की सी है। दिन भर समंदर में डोल डालते रहो, पानी कभी गंदा डोल से हो ही नहीं सकता। हमने कहा आला हजरत आप क्या कहने लगे? उन्होंने तो कुफ्फारे कुरैश को ललकार के कहा था मेरी जबान जबान नहीं है, काटने वाली तलवार है। तब आला हजरत कहने लगे किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आका से कह दो खैर मलाए नशर करे। सुन्नियों जब अशार की मुआफकत देखी तो सारे सुन्नियों ने कहा मदीने का हसन हसन बिन साबित है, हिंदुस्तान का हसन इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने जिंदा शाहमदार, फैज़ाने वाहिदी, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत,
खलीफा सरकार ताजुशरिया। तवज्जो है। देखो, भूल भुलैयों में रहने की जरूरत नहीं है। ये लखनऊ की भूल भुलैये नहीं है, मजहब इस्लाम जी। बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, कहना क्या क्या सिखा के तुम लोगों को चले जाते हैं, लेकिन तुम लोग भी आमन्ना सद्दकना कह लेते हो। मानो वही जो मुस्तफा के यारों ने बताया। एक हदीस सुना दूं आपको अगर कहे तो। कलाम तो पढ़ दिया मैंने, शेर पढ़ दिया, वही काफी है। जनाब जिया यज़दानी साहब तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद इनका कलाम सुनना है, लेकिन इनसे पहले हजरत मौलाना नदीम साहब किबला के अशार भी सुनना, याद रखिए। समझ गए आप? हाँ, थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए भैया यार। असल में थोड़ा सा सेटिंग आप लोग थोड़ा सा सीख भी लें, इस माना कर कि ज्यादातर वो डीजो वाले आपके पास रहते हैं, वही डिमांडें ज्यादा आती होंगी, जलसों वाली तो कभी कभी आती है। तो ये भी फन आपके पास होना चाहिए। हम अपने फन की बात कर रहे हैं, आप पता नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, आपका नाम क्या है वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल समझेंगे नहीं समझेंगे। हमें देखिए, तरावी पढ़ाने की बात आती है तो हम कुरान पढ़ लेते हैं, समझ गए? हमारे यहाँ रमजान में नमाज जो होती है, इसी तरीके से अगर कहीं तकरीर करने की बात आती है, तकरीर भी कर लेते हैं, सुबह को जाके बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं, समझ गए ना? बिजनेस की बात आती है तो थोड़ा बहुत जायज हलाल काम भी कर लेते हैं। हम अपने फन के एतबार से हर तरह का इंतजाम रखते हैं। आप भी ये किया करें कि डीजे उजे जो रहते हैं, लेकिन ये जलसों में जब आया करें तो थोड़ी सेटिंग सीख के आ जाया करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, बुरा लगे तो उसको भी फिर भी कबूल कीजिएगा, है ना? अच्छी बात अगर कड़वी भी हो तो दिल में रख लेना चाहिए, कभी काम तो आएगी। 12 तवज्जो फरमाइएगा। मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बात कर रहा था। हजरत हसन कहने लगे मेरी जबान नहीं काटने वाली तलवार है, किल्क कहते हैं कलम को। आला हजरत ने कहा किल्के रजा है खंजरे खुखार बरखबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हदीस सुनाने की बात कर रहा था, याद है आपको? देखिए किसकी रविश पर चलना है, किसके रास्ते पर चलना है, किसके रास्ते पर चलना है, रास्ता किसका इख्तियार करना है। हदीस पाक है, सरकार के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मन काना मुस्तन्नन फलियस्तन्ना बिमन कदमात। इस जुमले पे गौर करना। आज मैंने अपने मुर्शिद की ऑडियो भी सुनी और ये हदीस तो मैं बहुत पहले से पढ़ चुका था। एक हदीस में सुना रहा हूं, जमीन के ऊपर जितने भी लोग हैं किसी का पता नहीं कि कब बहक जाए। जब तक सीधे रास्ते पर है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन बहकने का अंदेशा तो है ना। मगर जो कब्रों में ईमान के साथ चले गए उनके बहकने का कभी इम्कान भी नहीं हो सकता। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते मन काना मुस्तन्नन फलियस्तन्ना बिमन कदमात। अगर किसी का वे इख्तियार करना है, पाथ लेना है, रास्ता इख्तियार करना है, मैथड लेना है, किसी के रास्ते पर चलना है तो किसके रास्ते पर चले। सरकार के सहाबी फरमाते हैं मन काना मुस्तन्नन फलियस्तन्ना बिमन कदमात। अगर चलना है तो उनके कदमों पे चलो जो ईमान की हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, जिनके लिए बरेली का इमाम कहता है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमने कहा सरकार के सहाबी ये बताएं फ़इन्नल हय्या, क्यों फरमाया फ़इन्नल हय्या ला तुमनु अलैहिल फितना। जिंदा आदमी के बारे में अंदेशा लगा है कि कब वो फितने में मुब्तला। ये बड़ी बड़ी पगड़ियां नहीं देखना है। किसी के नाम के आगे अगर कोई भारी भरकम लकब लग जाए तो ये ना देखिए। हिदायत अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास हिस्सा है जो अल्लाह जो अपने खास बंदों को अता फरमाता है। बात समझ गए ना? हिदायत किसी की बपौती नहीं है, हिदायत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह किसी को भी अता फरमाए ये उसकी शान है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। कुरान पाक की आयत करीमा। अब सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी का फरमान है, जरा तवज्जो करना मेरे बात पर। तो समझ में आ रही है आपकी बात? भैया अगर हार्ड तो नहीं हो रही है ना, बाउंस तो नहीं जा रही है, डिफिकल्ट तो नहीं है, दुश्वार हो तो बताइएगा, थोड़ा और लेवल में अपना डाउन कर लेता हूं, आप थोड़ा सा लेवल उठाइए। बात समझ गए? दो तरह के, कुछ जमीन पर है, कुछ जमीन में है। जमीन पर वालों की बात चल रही है फ़इन्नल हय्या ला तुमनु अलैहिल फितना।
सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं जिंदा के बारे में अंदेशा है कि वो कब फितने में मुब्तला हो जाए। हमने कहा सरकार के सहाबी ये बताएं कौन है वो लोग जिनकी रविश इख्तियार की जाए जो ईमान की हालत में दुनिया से चले गए। तब आपने फरमाया उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो मेरे मुस्तफा के सहाबा हैं। बोलिए 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 बोलिए। आला हजरत फरमाते हैं मोमिन वह है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। समझ गए ना? जो इश्क़ रसूल में मरता है कसम खुदा की मरने के बाद भी अल्लाह हयात अता फरमा दिया। और जो नफरत रसूल में मरता है उसका हाल क्या होता है कि मरने से पहले भी मुर्दा है, मरने के बाद भी मुर्दा है। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात कर रहे हैं, इसके रसूल में मरने वाला मरने के बाद भी जिंदा रहता है। मैंने कहा ये मैं नहीं कहता, सरकार की हदीस बोलती है इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। सरकार इरशाद फरमाते हैं जब कोई ईमान वाला दुनिया से चला जाता है अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल दे देता है। वो परिंदा जन्नत में रहता है, जन्नत के दरख्तों में रहता है। किसका? ईमान वाला मरा, उसकी रूह को अल्लाह ने परिंदे की शक्ल अता फरमा दी और वो परिंदा जन्नत में रहता है। सरकार कब तक रहता है? फरमाया जब तक कयामत आएगी नहीं ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी नहीं। अरे यार इसी ताल्लुक और रिश्ते की बुनियाद पर तो आला हजरत ने कहा था अबे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, फैजानी गरीब नवाज, फैजानी जिंदा शाहमदार, फैजानी सरकार ताजुशरिया, फैजानी वाहिदी मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही। सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह मत बोलना वरना नेकियां बढ़ जाएंगी। नेकियां बढ़ जाएंगी और आप लोग बहुत पहले से इतनी नेकियां जमा करके लाए हैं जलसे में कि आपको अगली नेकियों की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही कुछ है तो बोलिए यार सुभान अल्लाह, तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले कब बोले? एक हदीस सुना दो, मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। दो बोलना है, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोनों बोलो। और दूसरी बात, ये वजीफा लेके जाओ जो तुम मोबाइलों में ईयरफोन लगा के गाने सुन के गाड़ी चलाते हो, खुदा ना खास्ते उसी वक्त मौत आ जाए तब क्या करोगे? कितनी बुरी मौत आई, शर्रा मौतिन, जिसको बुरी मौत कहते हैं। कितनी बुरी मौत होना ये चाहिए कि आपको अगर सुनना ही है पहले तो ट्रैफिक के उसूल के खिलाफ है, खुदा ना खास्ते पीछे से कोई हादसा हो जाए और हादसों से बचाना, जान की हिफाजत करना ये भी जिस्म का एक हिस्सा है तो उसकी हिफाजत करना चाहिए। फिर भी अगर शौक है सुनने का तो ये सुना करो हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। अगर खुदा ना खास्ते उसी हाल में मौत आ गई तो आखिरी तमन्ना थी क्या? हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। शहजाद का यकीन बोलता है कि मुस्तफा करीम का चेहरे अनवर तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएगा और जब आएगा ना तो फिर कब्र में भी क्या कहोगे, मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी ही जानिब। ये पता है शेर किसका? आपको पता है ये शेर किसका? ये आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम का। अब भैया आप जिक्र काहे ना करें जिसने ईमान अकीदे की हिफाजत के लिए इतना बड़ा इंतजाम दिया हो। तो यार मैं कहता हूँ तुम ही नहीं, एक जुमला मुझे याद आ गया आसान भाई, बड़ी परेशानी की बात है, एकदम फिक्स कर दिया है। बोले ये मौलाना शहजाद, बोले उधर का, ये उधर का। हमने कहा यार जो भी सुन्नी है शहजाद को सब प्यारे हैं, सबको दिल से लगा, लेकिन सुन्नी होना चाहिए। सुने कुल्लियों से ना मेरा कल कोई रिश्ता था, ना आज है और ना कभी हो सकता है। आप पक्का सुन्नी है तो शहजाद सीने से भी लगाएगा, अगर वो बुराई करेगा कबूल भी करेगा। आप कहेंगे मौलाना अहमद रजा खान का जिक्र क्यों करते हो? मैंने कहा देखो सरकारे शामदार है, आप देख लीजिए सरकारे शामदार का फैजान बुजुर्गों को मिला है, हमें भी मिला है। लेकिन आप जानते हैं कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो खानकाहों के साथ अपने अपने मंसूब हैं। आप जानते हैं इसी तरीके से और भी
बुजुर्गों को ले लीजिए, मगर एक होता है मुजद्दिद, एक होता है मुजद्दिद। मुजद्दिद किस लिए आता है, किसके लिए आता है, जरा ये भी सुन लीजिए। ये मैं नहीं कहता है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नहीं कहते, ये उलमा नहीं कहते, मेरे मुस्तफा की हदीस बोलती है। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मती अला राशि कुल्ली मियति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार ने फरमाया अल्लाह ताला हर सदी के अंदर, बोलो कौन, अल्लाह कह कौन रहा है, मुस्तफा जल्दी बोलिए कौन कह रहा है, मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं अल्लाह ताला हर 100 साल के अंदर, हर एक सदी के अंदर एक बंदा भेजता है, एक जात भेजता है, एक पर्सनालिटी आती है, एक पर्सनल व्यक्ति आता है, एक विशेष व्यक्ति आता है। हालांकि हर दिन बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये 100 साल में एक ही पैदा होता है, या इसके अलावा एक सदी के अंदर कम से कम एक तो रहता ही है, वरना तो 4 भी हो सकते हैं। सरकार ने फरमाया अल्लाह हर 100 साल के अंदर एक जात को भेजता है। ए मेरे आका वो करता क्या है, फरमाया मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, तुम्हारे दीन में जो खराबी लोगों ने पैदा कर दी है उन खराबियों को हटाता है, सही बताता है, गलत हटाता है, हक बताता है, बातिल भगाता है। हमने कहा सरकार आता किस लिए है, फरमाया लिहाज़िहिल उम्मा, आता सुधारने के लिए है। किसके लिए आता है, फरमाया लिहाज़िहिल उम्मती, इस उम्मत के लिए आता है जिस उम्मत में कादरी भी है, जिस उम्मत में कादरी भी है, जिस उम्मत में चिश्ती भी है, शोहरवर्दी भी है, लक्ष्मंदी भी है। खबरदार जो आला हजरत को सिर्फ बरेली का मौलवी कह के पुकारते हैं, अरे देखो तो सही, आला हजरत मुजद्दिद है और सरकार की हदीस बोलती है मुजद्दिद किसी खानका के लिए नहीं, मुस्तफा की उम्मत के लिए आया करता है। इसलिए शहजाद टंके की चोट पे बोलता है कादरियों को भी आला हजरत की जरूरत है, चिश्तियों को भी है, नक्शबंदियों को भी है, शोहरवर्दियों को भी है। इसलिए कि मेरे सरकार की हदीस हमारे सरों पर है। सरकार फरमाते हैं मुजद्दिद जो आता है पूरी उम्मत के लिए आता है, तो जो उम्मत में है सबको मुस्तफा की हदीस पर यकीन भी है और आला हजरत की जरूरत भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने जिंदा शाहमदार, फैजाने वाहिदी, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, खलीफे सरकार ताजुश्शरिया। बात पूरी सुन के जाइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो शहजाद से सवाल करने में कोई आर नहीं है। इसलिए कि कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो जो मालूमात रखते हैं उनसे मालूम कर लो। ये कुरान का मिजाज है। कुरान ने कहा वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। 15वें पारी के आए थे, मेरी तरफ देखे, खासकर नौजवान, सोशल मीडिया आई, बोले इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया और एक नजरिया बना लिया। अबे सोशल मीडिया तुम्हारे यहाँ प्रूफ की हैसियत रखता है? हम तो कुरान को अपना प्रूफ मानते हैं, हदीस मुस्तफा को मानते हैं, हम तो दीगर चीजों को मानते हैं। किसी ने कहीं से कुछ काटा, इधर का तर्जमा उधर जोड़ा, उधर का इधर जोड़ा, तुमने फौरन नजरिया कायम कर लिया। खबरदार सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ना। अगर किसी ने कुछ भेजा भी है तो अपनी मस्जिद में आपके जो इमाम साहब हो उनके बाद जाके ये कहिए कि सुन्नी आलिमों की किताब से इसका रेफरेंस बताइए और बताइए कि सुन्नी आलिमों ने क्या लिखा। सलामत रखे, आपको समझ जाए। तवज्जो है, उन्वान क्या है जल्दी बताइए, इश्क़े मुस्तफा, जल्दी बोले, ऊंचा बोलो। अच्छा इश्क़े मुस्तफा है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आला हजरत ने पूरे इश्क़े मुस्तफा को किस अंदाज से समाया? तो कहने लगे उन्हें जाना। बोल जाओ यार, बोल जाओ, बोल जाओ। मैं फिर कहूंगा, अगर किसी के जहन में यह ख्याल हो कि शेर आला हजरत का है, बोले क्यों, तो ये पागलपन जहन से निकालिए। इसलिए कि हम नबी वाले हैं और नबी वालों ही से मोहब्बत भी कर लिया करते हैं। बेशक हक है। क्या कहा आला हजरत ने? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। समझना मेरी बात को? देखिए शहजाद की तकरीर में चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। मुस्कुराना भी सुन्नत है, सुभान अल्लाह बोलना भी सुन्नत है।
बहुत अच्छा हजरत, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं टीजे की महफिल में तकरीर नहीं कर रहा हूँ, इसके मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में तकरीर कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए ना? अच्छा, एक चीज और है, दूसरे मिसरे के अंदर अगर आला हजरत से पूछे आप बताइए इश्क मुस्तफा क्या है, तो कहने लगे इश्क तेरे सदके। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि ये इस शेर को पढ़ के नमाज से दूर किया जा रहा है। मैंने कहा भैया पागलपन मत बताओ, अरे इश्क आला हजरत ने जो कहा है ना, अगर इस गहराई को समझ लो तो ईमान ताजा हो जाएगा। पहले शेर सुनो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमने कहा कौन सी आग बुझाएगी, कौन सी आग जलाएगी? आओ मैं हदीस बता रहा हूँ। अबे ये आला हजरत है, ये मुजद्दिद है, और जो कहता है आला हजरत वली नहीं, तो मेरे पास तो हयाती आला हजरत पूरी 400-500 सफ़े की किताब है, उसमें पूरा बाप बाबुल करामात है, लेकिन उधर नहीं जाना चाहता। बस एक मिसरा बता रहा हूँ, आला हजरत की विलायत को समझना है तो इस शेर को सुनो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। क्या बात है, वाह वाह वाह, गौर से सुन तो रज़ा, वाह 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 वाह। अरे मियाँ, जो काबे की आवाज को सुन ली, अगर वो वली नहीं होगा तो ढोंगी लोग वली होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा आप सुनिए, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। इस पर एक वाकया सुना दूं तब बात और क्लियर हो। चाचा समझना है मेरी बात को, सलामत रखे अल्लाह आपको। जरा बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले अपने वजूद का सबूत दे दें तो बहुत अच्छा हो। सुभान अल्लाह। सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जब इंतकाल हुआ ना, तो उनको लोग अंदर लेने गए जनाजा उठाने के लिए। गौर करना जरा मेरी तरफ। मैंने क्या कहा? इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कौन सी आग लगाई है? जो आग, जल्दी बोलो, जो आग, कौन सी आग लगाई? जो आग बुझा देगी। अब आग लगाई है, हमने कहा देखो तो सही, तुम उस इश्क के दर्जे पे पहुंचे नहीं तो हम करें क्या? अब जो पहुंच गया है वो समझा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के इंतकाल के 2 साल के बाद, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, 2 साल के बाद, सरकार के विसाल के 2 साल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर का इंतकाल हुआ। सब जानते हैं, सरकार के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल आप जाहिरी जिंदगी के साथ तशरीफ फरमा रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के जब इंतकाल हो गया, जनाजा निकालने लोग घर में गए तो क्या देखा? हसन भाई जरा इधर देखिए मेरी तरफ। अब मैं आपसे थोड़ी देर भीख भी मांग लूं इस वाकये के लिए, तो कसम खुदा की ये भीख मांगना भी मेरे लिए बेहतर होगा। मैं उस जात की बात कर रहा हूं जो अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक। अल्लाह अल्लाह। जब कोई सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत का इनकार करके मौलाए कायनात को पहला खलीफा मानने की बात करता है, कसम खुदा की ये जिगर जलता है, दिल तकलीफ होती है और अंदर से कुड़न होती है। कभी कभी तो तन्हाई में आंसू निकलते हैं। इस जालिम कौम को हो क्या गया जिसको मुस्तफा ने गारे शौर के अंदर ले जाकर खिलाफत का वाकया समझा दिया हो, तो उसके बारे में कह रहा है वो पहला खलीफा नहीं है। अबे वो पहला खलीफा है जिसको मौलाए कायनात ने अपना खलीफा तस्लीम कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अबू बकर सिद्दीक, फैजाने फारूक आजम, फैजाने उस्माने गनी, फैजाने सरकार मौला अली, मसलके आला हजरत। आपको मालूम है कोई हजरत मौलाए कायनात के दौर में ये कह देता था कि अबू बकर और हजरत उमर इन दोनों से अली बेहतर है, तो आपका मैं पूरा फार्मूला भी बता सकता हूँ, पूरी सनद भी दे सकता हूँ। आप फरमाते थे जिसने ये कह दिया कि मैं अबू बकर उमर से अफजल हूँ, मैं उसको कोड़े मारूंगा। लगाओ फतवा हजरत अली पे। 1400 साल के बाद तुम आए हो अक्लमंद बन के, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है अगर तुम अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत पे हमला करते हो। इसलिए कि खिलाफत अबू बकर को किसी और ने नहीं, मौलाए कायनात ने खुद तस्लीम किया। हमें सैयदों के नाना का नाम अबू बकर सिद्दीक अकबर है। तवज्जो फरमाइएगा जरा, बात मैं अर्ज कर रहा था, बात आ गई, वरना हदीस भी मैं पढ़ सकता हूँ। सुना दूं हदीस पाक, क्या ख्याल है? और थोड़ा सा मुस्कुराहट लाइए। जलाल बड़ी नजरें मुझे पसंद नहीं है, जलाल मुझे भी है, मैं भी मुगलिया खानदान से ताल्लुक रखता हूँ।
समझ गए ना? हाँ, सच्ची बात यह है कि मैं मुगल ही हूँ। अगर आप पठान होंगे तो मैं भी मुगल हूँ, और पठानों ने हम लोगों की हुकूमत भी 250 साल तक बचाई थी, उसके बाद गिरवा दी। कर्म भी बहुत करते हैं लोग। तवज्जो है ना? गौर फरमाइएगा जरा। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रना फी उमूरी दुनियाना फख्तरना लिदीनिना मन नदियहु रसूल फख्तरना लिदुनियाना मन नदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना। फरमाते लोगों, जब सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया ना, हमने अपने खिलाफत के बारे में गौर किया। हमने कहा किसको अपना खलीफा चुना? कहा हमने उसी को अपना खलीफा चुन लिया जिसको हमारे नबी ने हमारी नमाज के लिए इमाम चुन लिया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौलाए कायनात अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। 2 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का इंतकाल हो गया, और जैसे इंतकाल हुआ, जनाजा निकालने गए ना, तो घर की छत पर धुआं लगा, धुआं ही। किसी ने पूछा, मियां ये छत पर धुआं क्यों है? तो कहने लगे, तुम्हें पता नहीं, सरकार के विसाल के बाद अबू बकर मजमे आम में ना सही लेकिन तन्हाई में सरकार के इश्क में इतना रोते थे कि सीना इश्क रसूल में जल गया था। और उसी जलने के बाद ये उसी का धुआं नजर आता है। जब मैंने इस वाक़ये को अपने गोश गुजार किया तो हैरत हुई, यार ये अजीब मामला है। तब आला हजरत का शेर समझ में आया, जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्मे वाला, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। और आप जानते हैं कबाब को आग पे रखा जाता है, जब तक वो थोड़ा सा जल न जाए तब तक लोग कहते हैं अभी कच्चा रह गया है। इश्क रसूल का आलम यह है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। हमने कहा इश्क रसूल की आग दिल में लगी। तब हदीस पाक सुनिए, मेरे सरकार फरमाते हैं, पुलसिराज से जब ईमान वाला गुजरता होगा, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कहां से गुजरेगा? पुलसिराज से गुजरेगा। अब मैंने कहा जुमले पे जरा गौर करना, पुलसिराज से जब गुजरेगा ना तो सरकार फरमाते हैं पुलसिराज और जहन्नम कहेगा, जुजिया मोमिन फैदा नूर का अतफा लहबी। क्या कहेगा? ईमान वाले जल्दी गुजर जा, ईमान वाले जल्दी गुजर जा। चूंकि पुलसिरात के नीचे ही अल्लाह ने जहन्नम को रखा है, जहन्नम कह रहा होगा ऐ ईमान वाले पुलसिरात से जल्दी गुजर जा। हमने कहा जहन्नम तेरा काम जलाना है, तुझे कौन सी टेंशन है? तेरी आग से तो दुनिया की आग बना मानती है। हदीस की अल्फाज है, फैन्ना नूर का अतफा लहबी। सरकार फरमाते हैं जहन्नम कहेगा ऐ ईमान वाले जल्दी से गुजर जा, इसलिए कि तेरे अंदर जो सरकार का इश्क का नूर भरा है, इस नूर ने मेरे शोलों को बुझा के रख दिया है। तब आला हजरत कहने लगे, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हदाइके बख्शिश, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने जिंदा शाहमदार, फैजाने वाहिदी, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, खलीफे सरकार ताजुशरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सबसे बेहतर जिंदगी कौन सी है? मरने के बाद जन्नत की जिंदगी। पूछा बोलो यार। या तो आप समझ नहीं रहे या मैं समझा नहीं पा रहा हूं, या दोनों है। आप समझ भी रहे, मैं समझा भी पा रहा हूं। समझ रहे हैं ना आप? ज्यादा हार्ड तो नहीं है, तो बोल के दिखाइए तो है। सुभान अल्लाह यार, इतने शेर पढ़ दिए। अगर मैं कुछ और शेरों के सामने ये शेर पढ़ देता तो हकीकत में शेर बन जाते। हाँ नहीं, वो असल में अब ट्रैक पे गाड़ी चल रही है, रहने दीजिए, मैं हुक्म की तामील कर रहा हूँ। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं आप? गौर कर रहे हैं? क्या कहा मैंने? एक बात मुझे बताइए, सबसे अच्छी जिंदगी कौन सी है? मरने के बाद जन्नत की। जल्दी बोलिए, किसकी? जन्नत की जिंदगी। अच्छा, जन्नत की जिंदगी अल्लाह अता किसको करेगा? एक आदमी ऐसा है जो पंवक्ता नमाज पढ़ता है मगर बदअकीदा के साथ मुकम्मल यारी है। कुरान पाक की आयतें पढ़ूंगा मैं आला हजरत की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। कुरान की आयतें पढ़ूं तो मानना पड़ेगा, इसलिए कि एक एक नुक्ते पर ईमान वाले को ईमान रखना लाजिम जरूरी है। जो नुक्ते से हटा फिर वो किसी लायक नहीं रहता। बता दो, एक बंदा ऐसा है जो नमाजें 5 वक्ता पढ़ता है, पूरे साल में 1 करोड़ रुपये खर्च करता है।
नमाज 5 वक्ता पढ़ता है, ज़कात भी देता है, गरीबों की मदद भी करता है। हाँ, मगर वीडियो नहीं, मैं वीडियो को हराम मानता हूँ। हाँ, बस मेरी बात को सुनिए। मोबाइल पे तकरीर सुनना वाजिब नहीं ना, उसमें रिकॉर्डिंग करना वाजिब है। बस मेन क्या अपनी मेमोरी में सेव करके लाइए, ताकि कयामत के दिन कब्र में इसको जाके सवाल का जवाब नहीं देना, आपको जवाब देना। तो जिसको देना है वो अपना महफूज करे, समझ गए आप? मोबाइल तो यही खत्म हो जाएगा, आपको जाना है कब्र में, वहां सवाल होगा। इसलिए मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुने। जब तक मोबाइल हाथ में रहता है तब तक ये रहता है कि मौलाना का चेहरा टेढ़ा है कि काला है, कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी में सारा वक्त बर्बाद कर दिया। दीन सीखने के मौके हम जैसे गुलाम कभी कभी मिलते हैं तो कुछ सीख लिया करें। बहरहाल अब तवज्जो फरमाइएगा। मैंने जुमला बोला, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों से दोस्ती करता है और उसके बाद वो लाखों खर्च करता है। बोलो कबूल है? सच बोलना, बिल्कुल कबूल है? अरे नहीं है कबूल, बोलो यार, डर काहे रहे हो? मैं कुरान की आयत पेश करूंगा। कबूल है? उठाओ 28वें पारे सूरह मुजादला की सबसे आखिरी आयत। ईमान वालों की पहचान क्या है? कुरान कहता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे महबूब जो अल्लाह पे और क़यामत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पे क़यामत पे ईमान रखते हैं, अल्लाह पे क़यामत पे ईमान रखते हैं, मेरे महबूब तो उनको ऐसा ना पाओगे, पाओगे नहीं, ऐसा नहीं पाओगे। कैसा मेरे मौला? कहा कि तुम ऐसा नहीं पाओगे कि वो तुम पर ईमान भी रखते हो और क़यामत पर ईमान भी रखते हो, फिर तुम्हारे दुश्मनों से दोस्ती भी करते हो, मेरे दुश्मनों से दोस्ती भी करते हो। ए मेरे आका, अगर उनका बाप है, फरमाया अगर बाप भी है, कुरान कहता है, तब भी मुस्तफा के दुश्मन अगर है, बाप भी है उसको छोड़ेंगे, खानदान है उसको छोड़ेंगे, बेटे है उसको छोड़ेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान की आयत कहती है। अगर सुन्नी मुसलमान हो, कुरान पे अकीदा रखते हो, तो पढ़ो कुरान की आयत, एक बार नहीं बार बार पढ़िए। सूरह मुजादिला 28वां पारा, पहली सूरत, उसकी सबसे आखिरी आयत, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। ए मेरे महबूब सुनो, अगर कोई ईमान मुझ पे रखता है, तुम पे रखता है, आखिरत पे रखता है, तो वो मेरे चाहने वालों से तो मोहब्बत करेगा, लेकिन मेरे दुश्मनों से यारी नहीं, तुम्हारे दुश्मनों से यारी नहीं। अगरचे उनके बाप ही क्यों ना हो, अगरचे उनकी औलाद ही क्यों ना हो, अगरचे उनका खानदान ही क्यों ना हो। ए मेरे आका, अगर ऐसा कर लिया तो फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया है। जी बेशक बेशक हक है। अल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अंदाज, बहुत अच्छा। यहाँ जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं। दूसरी आयत सुनाऊं? 10वां पारा, सूरह तौबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इखवानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। फरमाया सुनो ईमान वालों, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई ईमान को छोड़कर कुफ्र की बात को तरजीह दे, पसंद दे, तो उनको कभी अपना दोस्त ना बनाना, करीब मत करना। कुरान तो बता, अगर कर लिया तो कुरान का यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तुम में से जो उनसे दोस्ती करेगा ना, ऐसों से वो जालिम है, जालिम। बोलो कौन है? ऊंचा बोलो, जालिम है। और इश्क क्या चाहता है मियां? इश्क का मामला ये नहीं होता। अगर आप इश्क रसूल कर रहे हैं तो इश्क में लालच नहीं होता है। कौमे बनी इसराइल के अंदर एक बंदा ऐसा था जो 40 साल या 70 साल से इबादत कर रहा था। जरा मेरी तरफ तवज्जो करना, ये कौन सा इस्लाम है कि हमें वहाबियों से भी पूरा रिश्ता रखना है, सुन्नियों की 11वीं में आके खाना भी है, वहाबियों के यहाँ शादी में जाना भी है, सुन्नियों से ताल्लुक भी रखना है, वहाबियों के शादियों में जाके बैठना भी है, उनकी बेटियां लाना भी है, उनको बेटियां देना भी है। मैंने कहा तेरा इश्क कहाँ चला गया, तेरा प्यार कहाँ चला गया? अबे बता तो सही, अगर तेरे बाप को किसी ने 1 साल पहले अपने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया हो, पूरी जिंदगी लोग मनाते रहे, तू कहता है मेरा बाप चला गया, उनको सताता
था, इसलिए मैं इससे ताल्लुक नहीं रखूंगा। जबकि कौन ऐसा है जो तुम में खड़े होकर ये कह सके मेरे बाप से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है? बोलो, तुम्हारे बाप से मोहब्बत करना या मेरे बाप से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है? कसम खुदा की ईमान का हिस्सा नहीं है। अगर मेरे बाप से कोई दुश्मनी करे काफिर नहीं होगा, अगर मेरे बाप को कोई गाली दे काफिर नहीं होगा, लेकिन मुस्तफा से दुश्मनी करेगा कसम खुदा की कभी ईमान वाला नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फैसला तू कर ले, तेरे बाप को कोई नकार दे उससे जिंदगी भर ताल्लुक ना रखे, तो जो मुस्तफा का गुस्ताख हो उसकी शादियों में जाता क्यों है, उसकी बेटियां लाता क्यों है? अगर कयामत के दिन मुस्तफा ने पूछ लिया तो फिर क्या कहेगा? आला हजरत ने यही सोतहन दिया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में जल जाए भी दिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मोहब्बते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, फैज़ानी गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ानी औलिया इकराम। सुनो, मेरी जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, मैं उनको पैगाम दे के जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा बाप किसी सुले कुल्ली के यहाँ रिश्ता कर रहा हो, तुम्हारा बाप किसी सऊदी रिटर्न के साथ रिश्ता करता हो, तुम्हारा बाप अगर किसी वहाबी के साथ रिश्ता करता हो, तुम्हें पता चल जाए, बाप की कतान फिक्र मत करना, रिश्ता मना कर देना, शरीयत से इजाजत मैं दे के जा रहा हूं। क्या बात है। इसलिए कि जब बाप पागल हो जाए और अपनी बेटी को जहन्नम में झोंकने चले तो बेटी की जिम्मेदारी है बाप से कहे खबरदार मुझे जहन्नम में ना झोंकिए, मुझे मुस्तफा के आशिक के यहाँ निकाह कराइए। पूरी अथॉरिटी है, कोई लाए तो सही कि बाप की गुस्ताख हो गई लड़की, मैं फतवा दे रहा हूँ गुस्ताख नहीं, इसलिए कि ला ताअता फी मासियतिल्लाह, सरकार फरमाते अल्लाह की नाफरमानी में बाप की भी नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि हमें हमारा बाप प्यारा नहीं है, हमारा रसूल पाक प्यारा है। क्या बात है, बहुत अच्छा है। कमेटी वालों एकदम चेहरा मेरी तरफ रहना चाहिए, वरना समझ लेना फिर एक एक को उठा के बरेली ले जाऊंगा। तवज्जो है बाबू, तालियां नहीं, समझदार आदमी यार, मुझे तो चेहरे से तो समझदार लग रहा है। अल्लाह सलामत रखे तुमको। चलो एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत पाकीज़ा महफिल है ये मुझे लग रहा है कि मैच देख के तबीयत खराब हो गई है लोगों की। हर जगह तालियां बजाने की आदत पड़ गई है, तालियां कुछ और लोग बजाते हैं, समझदार लोग तालियां नहीं बजाते। बहरहाल समझदार, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इश्क कितना प्यारी चीज है। इश्क, हजरत उम्मे हबीबा का नाम सुना है? जल्दी बताइए किसकी बीवी है? मेरी और आपके नबी की प्यारी बीवी, मेरी और आपकी माँ हजरत उम्मे हबीबा। किसकी बहन है? सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जल्दी बोलो जल्दी। सोशल मीडिया पे आसपास वालों ने बहुत गुमराह किया है, लेकिन खबरदार, मैं यकूनु यतानु फी मुआविया फज़ा का कल्बु मिन किलाबिल हाविया। सनद याद कर लीजिए, किताब का नाम नसीमुर रियाद, शरह शिफा काज़ी आयात, लिखने वाले हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं यकूनु यतानु फी मुआविया फज़ा का कल्बु मिन किलाबिल हाविया। जो अमीर मुआविया के खिलाफ जबान खोलता है वो जहन्नमी कुत्ता है। बिल्कुल खुले अल्फाज में सुन लीजिए। मैंने फिर कहा आपसे, चेहरे बड़ी बड़ी पगड़ियां मत देखना, ये देखना मुस्तफा के सहाबा का वफादार। सही बात है, सही बात है। मरने के बाद कुछ शिकाना नहीं मिलेगा। एक जुमला बोलता हूँ, यहाँ भी बोल देता हूँ, अगर जो सहाबा की गुस्ताखी करते हैं उन कुत्तों से इतना पूछ लीजिएगा, कुत्ता मैं बोल रहा हूँ, सनद दे रहा हूँ, मैं यकून यतानु फी मुआविया फज़ा का कल्बु मिन किलाबिल हाविया। ये पूरी सनद याद कर ले। जो अमीर मुआविया के खिलाफ बोलता है वो जहन्नमी कुत्ता है। आला हजरत कहते हैं, बहरे शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक करक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। उनसे इतना पूछ लेना, सहाबा की जमात को निकाल के तू मुसलमान बता कर। अबे जब सहाबा की जमात को निकाल दोगे, तुम्हारे बाप ने, मेरे बाप ने इस्लाम दिया है क्या? इस्लाम तो आया सहाबा के जरिए। तो जो सहाबा को निकाल कर साइड करता है, उनकी गुस्ताखी करता है, कसम खुदा की कयामत तक वो सच्चा मुसलमान हो
सही बात है, हक है। बात समझ गए? कहा कि बला फैलती जा रही है। जिन यारों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिनकी यही बोली थी हुजूर हमने तो अपनी जानों को आपके लिए पेश कर दिया है, आज उन्हीं के खिलाफ ज़बानें खुलती है। हजरत उम्मे हबीबा का नाम सुना है ना, कितनी प्यारी है। हजरत सरकार अलैहिस्सलाम की जोजा है, हजरत अमीर मुआविया की बहन है। मैंने कहा तू सरकार सैयदना अमीर मुआविया को मुनाफिक कहता है? माअल्लाह। अबे होश के नाखून ले। तो मतलब ये हुआ कि तुझे 1400 साल के बाद पता चल गया वो मुनाफिक है, और जिनकी बारगाह में बैठ के वो कुरान लिखते रहे उस मुस्तफा को पता ही नहीं चला। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, किस तरह की फिक्र कौम में आ रही है। तवज्जो फरमाना, हजरत उम्मे हबीबा पहले इस्लाम लेकर आई। हजरत अबू सुफियान आपके वालिद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। मक्का शरीफ से आप चली आई थी मदीना शरीफ, हुजूर ने निकाह फरमा लिया था, मुसलमान हो गई थी। इन्होंने कहा अपनी बेटी से मिलके तो आओ। पहुंच गए मदीना शरीफ। कौन? हजरत अबू सुफियान, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। जैसे ही बेटी से मिलने के लिए गए, उन्होंने क्या देखा, दिल में यह ख्याल था कि मेरी बेटी कोई लंबा चौड़ा मेरे लिए बिस्तर बिछाएगी। लेकिन जब वहां पहुंचे तो कोई लंबा चौड़ा बिस्तर नहीं, एक छोटा सा बिस्तर पड़ा था। हालांकि वो मर्तबे के एतबार से बड़ा है, लेकिन हजम के एतबार से, मिकदार के एतबार से छोटा था। उन्होंने सोचा कि कोई बिस्तर तो है नहीं, उसी पर बैठने लगे। जैसे ही बैठना चाहते थे, हजरत उम्मे हबीबा ने फौरन उसको लपेट करके रख दिया और कहा आपको बैठना है तो जमीन पे बैठ जाइए। कौन है? सगी बेटी है, लेकिन अब्बा ने कलमा नहीं पढ़ा था, सरकार अलैहिस्सलाम के वफादार बने नहीं थे। कहा नीचे बैठ जाइए। कहा बेटी ये तो बता, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं या बिस्तर मेरे लायक नहीं है? कहा अब्बा जान ये तो नहीं कह सकती कि यह बिस्तर तुम्हारे लायक नहीं है, बल्कि ये कहूंगी कि तुम इस बिस्तर के लायक नहीं हो, इसलिए कि यह बिस्तर किसी आम जात का नहीं, अफजलुर रुसुल सरकारे दो आलम का बिस्तर है, और नबी के बिस्तर पर मैं तुम्हें बैठने की इजाजत दे ही नहीं सकती। यह इश्क़ रसूल था। हजरत उम्मे हबीबा ने साबित कर दिया, जो नबी का वफादार नहीं होता है वह मुस्तफा की किसी चीज के काबिल नहीं। हजरत रास्ता बना दीजिए, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, और मेहरबानी करके कोई भी शख्स मुसाफा ना करे। हजरत मिंबर शरीफ पर आएंगे, बस नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म हुजूर सैयद सोहेल मियां साहिब किबला आमदे जाता है, जो मोहताज तारुफ। और हजरत के तारुफ की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे बेहतर आप हजरत को जानते हैं। बस मैं तो इस निशानी और इस अलामत के साथ जानता हूँ कि अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो इहतरामे बिलगिराम अब्द वाहिद के सबब है नामे जन्नत भी। और दूसरी चीज जो है, एक चीज और सुन लीजिए, सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे होते हैं मुस्तफा के घराने वाले। जात देखिए हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पहला सुम्बुला, उसी के अंदर बड़ी प्यारे अंदाज में एक बात लिखते हैं। फरमाते हैं मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा फाका अबू बकरिन बिकसरतिस सलाती वला बिकसरतिस सौम इल्ला बिसिद्दिन वक़िरा फी क़ल्बी। फरमाया सुनो, अबू बकर को इसलिए तुम पर फजीलत नहीं कि उनके रोजे बहुत हैं, इसलिए फजीलत नहीं कि उनकी नमाजें बहुत हैं, बल्कि फरमाया एक राज है, जो राज अल्लाह ने अबू बकर के सीने में रखा है, उस राज की बुनियाद पर अल्लाह ने अबू बकर को सबसे अफजल बना दिया बादल अंबियाई व रसूल। कहाँ खो गए भैया आप, कहाँ खो गए? टोपी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, समाज भी अच्छी होना चाहिए। इधर देखिए, और हो सके तो जूता निकाल लीजिए। एक हदीस में है कि जब खाना खाने बैठो फखलऊ नियालकुम, तो अपने जूते निकाल लो। मैं खाना खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खाना अता करने वाले मुस्तफा की बात कर रहा हूँ। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो। तवज्जो है जी, गौर फरमाइएगा जरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद,
अबू बकर बिकसरत सलाती वला बिकसरत सौमी इल्ला बिशद्दिन वक़िरा फी क़ल्बी। फरमाया अबू बकर को इसलिए अफजलियत नहीं कि उनकी नमाजें बहुत है, इसलिए नहीं कि उनके रोजे बहुत है। अब नमाज और रोजे की बात ही आ गई तो आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन के हवाले से एक हदीस आपके गोश गुजार कर देता हूँ। कारी अबुल हसन साहब बड़े प्यारे अंदाज में आप देख रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको और मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ। हजरत अम्मार इब्ने यासिर की हदीस पाक है, सरकार इरशाद फरमाते हैं या अम्मार अतानी जिब्रील आनिफा। सरकार फरमाते हैं अभी मेरे पास जिब्रील आए थे तो सरकार फरमाते मैंने कहा हद्दिसनी बेफज़ाइली उमर इब्न अल-खत्ताब, ए जिब्रील मुझे जरा उमर की फजीलतें बताओ, उनकी खूबियां बताओ। वो कहने लगे लौ हद्दस्तुका बेफज़ाइली उमर मुन्ज़ु मा लबिसा नूहुन फी कौमिही बाद फिदत का फज़ाइलुहु फज़ाइलु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जरा तवज्जो करना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने जिब्रील से कहा उमर की खूबियां बताओ। कहने लगे हुजूर अगर 950 साल तक उमर की खूबियां बयान करता रहूं साल खत्म हो जाए खूबियां खत्म। अब अहले इल्म ने समझा, अहले इल्म ने सोचा कि शायद अब इनसे ज्यादा किसी की नेकियां होंगी नहीं हजरत उमर फारूक आदम से, तो हजरत जिब्रील ने कहा फइन्ना उमरा हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर, उमर अबू बकर की बेशुमार नेकियों में से एक नेकी है। सुभान अल्लाह तो बोलिए भाई, सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरत सैयदना अमीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की तफसीर। फरमाते हैं कि नमाज और रोजों की कसरत की बुनियाद पर नहीं बल्कि राज की बुनियाद पर, और आपने उस राज की एक मिसाल नहीं बहुत सारी मिसालें पेश की है। हजरत अमीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल दे रहा हूँ। आप फरमाते एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया ए मेरे यारो सुनो, मैं अब अनकरीब हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। सहाबा इकराम ने सुना मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक आदम सारे सहाबा ने सुना घर चले गए। लेकिन कुछ दिन के बाद रात के वक्त में मेरे सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, अर्ज करने लगे आका चलिए। मेरे नबी हिजरत के लिए बाहर तशरीफ ले जाने लगे। अपने बिस्तर से जैसे ही उठे दरवाजा खोला, क्या देखा सामने कोई और नहीं अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए हैं। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया तुम्हें किसने बताया कि मैं हिजरत के लिए जा रहा हूँ? क्या मेरे आका आपने फरमाया था ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर नहीं होगी। बाका मैंने समझ लिया कि दुनिया में लोगों को दिन के अंदर सबको खबर होती है, रात में सब बेखबर होते हैं। कसम खुदा की जिस दिन से आपने ये जुमला इरशाद फरमाया है उस दिन से मैंने अपने घर पे सोना छोड़ दिया है, हर रात दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ इस ख्याल में कि न जाने कब मेरे नबी हिजरत के लिए बाहर तशरीफ ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये है वो पाकीज़ा सादात जिन्होंने अहले सुन्नत के अकीदे की तर्जुमानी की। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर ताहिर मिल्लत भी यही करते रहे और आज उनकी तालीमात को, उनकी दी हुई तहजीब को अल्हम्दुलिल्लाह उनके फर्जंदगान, उनके शहजादगान भी कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे उन सारे हजरात को जो मसलके आला हजरत की तर्जुमानी करते हैं और दीन और सुन्नियत की खिदमत में लगे हैं। मैं अर्ज कर रहा था, बस दो चार बातें और अर्ज कर देता हूँ चूंकि वक्त भी काफी गुजरता जा रहा है और चूंकि मैं भी मुअख्खर था इसलिए जाहिर सी बात है अगर पीछे से कोई ट्रेन लेट आती है तो सब पे असर पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी ताखीर मुझे भी हो रही है। मोहब्बत से जरा दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए, बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भैया दुरूद को कहा था मैंने, जबान खोली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व रहमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। घबराइए नहीं, ये पाकीज़ा दुरूद है और दुरूद जिस हाल में भी पढ़ा जाए, चाहे कहीं भी पढ़ने का हो, लेकिन किसी भी जगह पढ़ेंगे अल्लाह बरकतें अता। तवज्जो है ना आपकी?
सरकार अलैहिस्सलाम के इश्क का कमाल देखिए। इश्क मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से उसी पर बात कर रहा हूँ। जब असवद ने मेरे नबी के विशाले पाक के बाद नबुव्वत का ऐलान किया, उसने कहा यमन में एक बंदा बड़ा मजबूत मुसलमान है, उसी को बुलवा लेते हैं, अगर वो मान गया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। कारी साहब कबिला तवज्जो चाहता हूँ, उन्होंने क्या किया, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को बुला लिया, जो सहाबी रसूल तो ना बन सके मगर किबारे ताबईन बड़े ताबईन में है, दौर मुस्तफा करीम का पाया, जैसे हजरत उवैस करनी ने दौर पाया, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम से जाहिर में मुलाकात ना हो सकी। इसी तरीके से हजरत अबू मुस्लिम खौलानी, उनको बुलाया, असवद ने बुलाने के बाद कहने लगा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। जो सच्चा दीवाना होता है वो क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि भीड़ भाड़ किधर है, वो ये देखता है हक किधर। जी जी जी। इसलिए कि हजरत सुहेले मिल्लत के खानदान की उस साते पाक ने, जो इनके पेशरो आबाओ अजदाद में शुमार होते हैं, सैयदना इमाम हुसैन ने, इमाम अली मकाम ने करबला में बता दिया है क्वालिटी देखना, क्वालिटी देखना है, क्वांटिटी नहीं देखना। सही बात है। और कुरान ने कहा कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कभी छोटी छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पे गालिब आ जाती हैं। हमें यकीन है कि बैतुल मुकद्दस कल भी हमारा था, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारा। बेशक इंशाअल्लाह। बस अल्लाह उनके हौसलों को बुलंद रखे, और हम कुछ नहीं कर सकते तो नमाजों में उनके लिए दुआएं करते। अब मुझे चूंकि थोड़ा सा रुख उधर चला गया, एक हदीस भी सुनाई देता हूँ ताकि दावा बिला दलील ना हो। मैंने एक जुमला बोला कि बैतुल मुकद्दस कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बैतुल मुकद्दस किसने फतह किया था? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। हम बिला वजह नहीं कहते कादरी कर कादरी न कादरियों में उठा। आप देखे तो सही, हजरत गौसे आदम कुर्दिस्तान के इलाके में तबलीग करने के लिए गए। वहां एक बंदा था ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था, उसने हदीसें भी सुनी थी। सरकार गौसे आदम के करीब आया, आने के बाद कहने लगा मैंने सुना है कि सरकार ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के जो वली होंगे, उलमा होंगे, वो अंबियाए बनी इसराइल के परतो होंगे, यानी उनके नबियों के परतो होंगे बनी इसराइल के। आपने फरमाया इसमें शक क्या है? कहा कि हजरत ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया है। आपने कहा चलो, आपने मुर्दे को जिंदा किया, मुर्दा उठा, कहने लगा कयामत आ गई। कहा कि नहीं कयामत नहीं, ये बता किस दौर का है? कहता है मैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर का हूँ। मुर्दे को जिंदा कर दिया, फरमाया फिर कब्र में चले जाओ। अब कब्र में गए, ईसाई ने कहा देर ना करें, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे, मुझे हदीस की हक्कानियत पर यकीन हो गया है। उसने कलमा पढ़ा, उसके खानदान ने कलमा पढ़ा। उसके खानदान में एक बंदा था, जिस बंदे ने कलमा पढ़ने के बाद अपने बेटे को 10 साल की उम्र में सैयदी गौसे पाक की बारगाह में पेश किया। वो कोई और बच्चा नहीं था, उसी को जमाना सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है। हजरत गौसे आदम से कहा सरकार दुआ कर दीजिए। गौसे आदम की निगाह कहां तक देख रही थी? अबे जब मदद पहुंचेगी ना तो इन इसराइलियों की धज्जियां उड़ जाएगी। याद रखो तुम 12 हमारा इम्तिहान ले चुके हो। तुमने अबू बकर के दौर में भी इम्तिहान लिया है, सरकार के दौर में भी इम्तिहान लिया है, अबू बकर के दौर में इम्तिहान लिया है, मौला कायनात के दौर में इम्तिहान लिया है। कितना इम्तिहान लोगे? तुम्हारा वजूद मिटता चला गया। मुसलमान कल भी था, आज भी है, और हम जब तक रहेंगे तब तक कयामत आएगी नहीं। जब हम चले जाएंगे तो कयामत फौरन आ जाएगी। तवज्जो फरमाना, आपने दुआ की थी कि घबराओ नहीं, ये फातिह बनकर के चमके। क्या कहा? फातिह बनकर के चमकेगा। कौन बना फातिह? अगर बैतुल मुकद्दस को किसी ने फतेह किया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तो वहां के हजराते अंबिया की नजरे इनायत तो है। गौसे आदम का पाकीज़ा दुआ भी, गौसे आदम की पाकीज़ा दुआ भी शामिल है। इंशाअल्लाह फिर यही दुआ लगेगी, फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा और उसी बैतुल मुकद्दस को फतह करके मुसलमानों को बताएगा कि ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने वाहिदी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। बैतुल मुकद्दस बनाया भी हमने था, बनाएंगे भी। आपको मालूम है वो जो सब्ज जो पीले रंग का गुम्बद दिखाते हैं वो बैतुल मुकद्दस नहीं, वो अल-कुब्बतुस सफरा है, जहाँ से हुजूर का सफर मेराज शुरू। हाँ कारी साहब,
और उसके बराबर में जो पुरानी सी इमारत है वो बैतुल मक़दिस। एक साहब से सवाल हुआ कि ये आखिर अखबारों में वही क्यों आता है, तो कहा वजह यह है कि ये अंग्रेजों ने खुदाई, इसराइलियों ने खुदाई शुरू कर दी और खुदाई करने की वजह से उसकी दीवारों को कमजोर कर रहे हैं। एक दिन मादअल्लाह वो चाहेंगे कि बैतुल मुक़द्दस खुद ब खुद गिर जाए, फिर हम पर क्लेम भी ना हो और गिर जाएगी, लोग कहेंगे बैतुल मक़दिस को शहीद कर दिया, शहीद कर दिया, शहीद कर दिया, तो फिर ये दिखाएंगे पूरे मीडिया में, देखो अब भी बैतुल मुक़द्दस बाकी है, कौन कहता है शहीद कर दिया। इसलिए याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम दीवाने भी वो हैं जो एक एक निशान जानते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी बनाएंगे, वहां भी। जो है रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद बशारत दी है, सुन्नियों तुम्हें गौर करना, कमेटी वालों बातचीत नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आला हजरत की किताब है जज़ाउल्लाहि अदुब्बा बेबाई खत्मन नबुव्वा, उसकी हदीस आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औहल्लाहु तबारक व तआला इला याकूबा अन्नी अबासु मिन ज़ुर्रियतिका अंबिया व मुलूका हत्ता अबास नबिय्युल हराम अल्लज़ी तबनी उम्मतुहु हैकल बैतुल मक़दिस व हुवा खातमुल अंबिया व इसमुहु अहमद। अल्लाह ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वही की। अच्छा, हजरत याकूब ही को वही क्यों की? भैया आप ही बात कर दो यार, हदीस सुना रहा हूं तुमसे, तुम थोड़ी देर उधर समझदार लोग, इनको कोई नाबालिग नहीं है, सब बालिग व लक्ल भी है ना, तवज्जो फरमाइए ध्यान से। अल्लाह ने हजरत याकूब को ही वही क्यों की? वजह यह है कि हजरत याकूब ही का नाम या लक़ब है इसराइल। कुरान में या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती, इसरा का माना अब्द होता है, ईल का माना अल्लाह होता है, तो माना हो गया अब्दुल्लाह। क्या माना हो गया? अब्दुल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ही की औलाद बनी इसराइल बोलते हैं ना। अब इन्होंने बनी हटा दिया, बनी का माना अरबी का लफ्ज औलाद होता है, बचा खाली इसराइल, तो इसराइल को इजराइल कर दिया इन्होंने इंग्लिश में, लेकिन इसराइल भी इंग्लिश में आता है। अब अल्लाह ने हजरत याकूब से ही क्यों फरमाया? वजह यह है कि हजरत याकूब की औलाद में अल्लाह ने 4000 से ज्यादा नबी भेजे। क्या भेजे? और 4000 से ज्यादा नबी भेजे। रब ने क्या फरमाया? याकूब सुनो, मैं तुम्हारी औलाद में बादशाह भी भेजूंगा। बादशाह कौन है? हजरत तालूत, कुरान के दूसरे पारे में जिनका जिक्र है। और फरमाया नबी भी भेजूंगा। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की नस्ल में आए। आगे रब फरमाता है हत्ता अबासन नबिय्युल हरामी, मैं वो हरामी नबी भेजूंगा। हरम से बना है हरामी, हरम वाला। आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना काबा मक्का शरीफ को हरम बनाया। सरकार फरमाते मक्का को खुदा ने हरम बनाया है, मदीने को मुस्तफा ने हरम बना दिया है। आका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है हत्ता अबासन नबिय्युल हरामी, मैं उस नबी हरामी को भेजूंगा, यानी उस मक्का मदीना के रहने वाले को भेजूंगा। कौन मक्का मदीने वाला? अल्लज़ी तबनी उम्मतुहु हैकला बैतुल मक़दिस, जो बैतुल मक़दिस का ढांचा तैयार करेगी। पता चला असल में इन लोगों का मिजाज ये है ना कि बैतुल मक़दिस के नीचे हैकल सुलेमानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ ढांचा, तो कहते हैं इसको गिरा दो, नीचे से ढांचा निकाल लेंगे। लेकिन याद रखो बैतुल मुक़द्दस की तामीर अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमने की थी और अब भी हमारे ही मुक़द्दर में आने वाली है। रब ने आगे इरशाद फरमाया वो आखिरी नबी होगा, उसका नाम अहमद होगा। बस इसी बातों पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। और सुनियो, अब भी बाद में कह के जा रहा हूँ, सुने कुल्ली मत बनिए, वहाबी मत बनिए, चकराल भी मत बनिए। कोई भी आए, हम जैसा अगर कोई मौलवी भी आए या कोई झूठा उल्टा सीधा पीर आए और आकर कहे नहीं इनको भी सही है, वो भी सही, ये भी सही, ये सही सब नहीं चलता है। इस्लाम ने पूरी तरीके से वाज़ेह कर दिया है, हक इधर है, बातिल इधर है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क हमें यही सिखाता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जब ये आग लग जाती है तो बंदा फिर कहता है तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। और कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की आखिरी बात सुन लीजिए। कोई कितना भी बड़ा पीर है और अगर वहाबी का जनाजा पढ़ा रहा है, वहाबी का निकाह पढ़ा रहा है,
वो पीर बनने के काबिल नहीं। कोई कितना बड़ा खतीब हो, अगर वो घाल मेल कर रहा है तकरीर के काबिल नहीं। कोई कितनी भी अच्छी आवाज में नमाज पढ़ाने वाला हो, अगर मुसल्ले पे खड़ा हो गया, घाल मेल हो गई, इमाम बनने के काबिल नहीं। इमाम वही बन सकता है जिसके अंदर ये मिजाज हो, इज़ा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदअ व सुब्बा अस्हाबी फलयुज़िरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। जल्दी जल्दी बता रहा हूं, फरमाया फितने पैदा हो, बिदातें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज़े आयन है गूंगा शैतान ना बने, अपनी जबान से हक जाहिर करे। हुजूर ना करे तो फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत, ना अल्लाह उसकी फर्ज कबूल करेगा ना नफिल। इसलिए इमाम भी मजबूत लाइए ताकि नमाजें आपकी दुरुस्त हो जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और जो जात आपके सामने बैठी है पाकीज़ा निस्बत लेके आई है, मैं चाहूंगा उस निस्बत से आप भी जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी उसी फैदानी रूह फैदानी को पा रहा हूँ। आप अगर अब तक किसी सही पीर के हाथ पर बैत नहीं हुए हैं तो इंशाअल्लाह रहमान इस निस्बत को जरूर कायम करेंगे। बस आगे क्या होना है वो नकीब साहब जानते हैं, अहले स्टेट जानते हैं। अल्लाह ताला सैयद साहब किबला को, इन उलमा को और आप सबको, हम सबको मसलक के आला हजरत पे जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम।